बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात करने वाले हैं फ़िज़िकल कंपोजिशन एनालिसिस की। जो फ़िज़िकल कंपोजिशन एनालिसिस है, ये हाउस होल्ड वेस्ट की कंपोजिशन और एस्टीमेट लगाने के लिए रिसाइकलिंग का और कौन सी हमने साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑप्शन यूज़ करनी है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो फ़िज़िकल कंपोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट इज़ डिटरमिन्ड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो सोर्स में हम सबसे पहले देखते हैं कि सोर्सेज़ कौन कौन से होते हैं हमारे पास। इनके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, एग्रीकल्चर, ये सारे सोर्सेज़ हैं। और कैरेक्टरिस्टिक में हम बात करें तो हम देखते हैं कि क्या ऑर्गेनिक है वेस्ट या इनऑर्गेनिक है, पुट्रेसेबल है या नॉन पुट्रेसेबल है, कंबस्टिबल है या नॉन कंबस्टिबल है, हैज़र्डस है या नॉन हैज़र्डस है। उसके बाद हम वेस्ट को डिवाइड कर देते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट में, लाइक फूड वेस्ट, पेपर वेस्ट, रैग्स, ग्लास और मेटल प्लास्टिक। ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हम परसेंटेज बाय वेट में करते हैं। अच्छा जी, फ़िज़िकल कंपोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट जो है, इसको मेजर करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है हमारे पास इनपुट मेथड और एक है हमारे पास आउटपुट मेथड। इनपुट मेथड बेस करता है प्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल पे। ये हम डेटा हासिल करते हैं प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से। डेटा लेने के लिए आमतौर पे हमारे पास एजेंसीज़ हैं, उसके बाद रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ होती हैं और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका काम होता है कि वो डेटा को कलेक्ट करती है, उसके बाद उनको पब्लिश करती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम देखते हैं कि ग्लास की प्रोडक्शन एनुअली जो है वो 10 मिलियन है, 10 मिलियन टन्स पर ईयर। तो अल्टीमेटली इसने जाना तो वेस्ट में ही है, या ये सैनिटरी लैंडफिल में जाएगा या ये रिसाइकल होगा या रिकवर होगा, लेकिन इसकी अल्टीमेट इसने बनना वेस्ट है। ठीक है, तो हम पता करा लेते हैं, हम अपनी जो हमने टीम्स रखी हुई होती हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं या हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, वो जाती हैं इंडस्ट्रीज़ में, उनका पूरा जो डेटा है वो लेके आती हैं और उसको पब्लिश करती हैं। ये थोड़ा सा महंगा मेथड है इनपुट मेथड, लेकिन इसमें हमें ना सिर्फ प्रेजेंट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, करंट जो चल रही होती है, इसके अलावा हम फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसका भी जो वेस्ट प्रोडक्शन एस्टीमेट है वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आउटपुट मेथड की। आउटपुट मेथड बेस करता है सैम्पलिंग के ऊपर। हम डायरेक्ट जो है वो किसी भी सोर्स का वहाँ पे सैम्पलिंग करते हैं और हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस कौन कौन सा इसका सोर्सेज हमारे पास पता होते हैं, हम उसको उसकी सैम्पलिंग के बाद हम उसको कैरेक्टराइज़ कर देते हैं। तो आमतौर पे आउटपुट मेथड पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है। ये लेस एक्सपेंसिव है और इसमें उतनी ज़्यादा ट्रेनिंग और उतनी ज़्यादा हमें स्पेशलाइज्ड बंदों की ज़रूरत भी पेश नहीं है।